यही है मजा। मिराज, मच्छर मक्खी कॉकरोच और खटमल से निजात खुशबू के साथ। मिराज, अब चलेगा मेरा राज। मिराज, लाइसेंस टू किल, अ ब्रांड फ्रॉम अली अकबर ग्रुप। अब जगाऊं और उमंग, वो कैसे? बढ़ जो गई मेरी तरंग। ये हुई ना बात दबंग। तरंग अब आया आधा किलो पैक में। डेगची भर हो या ट्रे भर, जी भर चाय के लिए। तरंग हर चाय का सही जोड़। मैं सबा हूँ, एक कामयाब वर्किंग लेडी। एक वक्त था जब मुझे कहीं जॉब नहीं मिलती थी क्योंकि मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आती थी। लेकिन जैसे ही मैंने टैग ज्वाइन किया, मैं बहुत आसानी से इंग्लिश बोलने लगी और फौरन ही मुझे अच्छी जॉब मिल गई। आप भी मेरी तरह सक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन करें टैग। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें टैग डिफेंस 353884001 and 2, टैग गुलशन इकबाल 34961018 या 34820810, टैग द अमेरिकन सेंटर। कराची की आवाज़। आपके एतमाद से बनी अपनी आवाज, बुलंदियों को छू गया है अपना अंदाज। कोशा है दिनों रात सिर्फ आपके लिए, अपना कराची FM 107। हमें सुनने का, हमें सराहने का शुक्रिया। आपने सुन लिया, आपने चुन लिया 107 कराची की आवाज़। Talk with Tack. Talk with Tack. Talk with Tack. गुड आफ्टरनून, आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 प्रोग्राम टॉक विद टैक में। मैं हूं दानिश और मेरे साथ तशरीफ रखते हैं नईम हैदर साहब। हम बात कर रहे हैं कैनेडियन इमिग्रेशन के हवाले से और कुछ ही देर में अली नकवी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे लाइव फ्रॉम कनाडा और उनसे हम कुछ गपशप करेंगे, साथ ही कुछ मालूमात हासिल करेंगे। और जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो कि किसी भी हवाले से कोई बिजनेस करना चाहते हैं या आप अप्लाई करना चाहते हैं कनाडा के लिए, तो उनकी क्या कैटेगरी है, किस तरीके से आप जा पाएंगे वहां पर या किस तरीके से आप वहां अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कौन से वीजे की आपको जरूरत होती है और उसका तरीकेकार क्या है, ये बातें भी नकवी साहब से हम जानेंगे। और साथ ही अभी बुशरा का फोन आया था नहीं साहब, और बुशरा ब्यूटिशियन है, उन्होंने कुछ मशहूर ब्यूटिशियंस के साथ काम भी किया है, 4-5 साल का तजुर्बा भी रखती हैं, BA किया हुआ है इन्होंने कॉमर्स में। तो पूछ रही थी कि क्या मैं एप्लीकेबल हूँ। मेरे ख्याल में बेहतरीन हमारे लिए मौका होगा नकवी साहब से ये सवाल करने का। बज़ाहिर जो ब्यूटिशियन की कैटेगरी है वो स्किल्ड वर्कर में तो शायद अभी नहीं है, लेकिन इस सवाल का जवाब हम नकवी साहब से थोड़ी देर में लेंगे जब वो हमारे साथ ऑनलाइन होंगे। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे लोग ये प्रोग्राम क्योंकि स्पेसिफिकली इमिग्रेशन को टारगेट कर रहा है, तो इमिग्रेशन जिसको भी करनी होती है उसको आईएलटीएस जो है वो उसके लिए एक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आईएलटीएस फेचेस यू पॉइंट्स और ये वो पॉइंट्स हैं जो कि आपकी इमिग्रेशन के लिए इंतहाई जरूरी होते हैं। फेडरल स्किल्ड वर्कर कैटेगरी में आईएलटीएस के लिए आप अप टू 16 पॉइंट्स ले सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है और जिस पे आपकी इमिग्रेशन का खासा इन्हिसार होता है। सही। और आईएलटीएस के लिए टैक जो है वो ब्रिटिश काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सेंटर भी है और हमारे यहाँ जो आईएलटीएस का प्रिपरेटरी प्रोग्राम है इसकी ड्यूरेशन 4 हफ्ते है। अच्छा। जिसमें हफ्ते में 3 दिन क्लासेस होती हैं, बोथ एट आवर डिफेंस एज वेल एज गुलशन इकबाल कैंपस। इसमें फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स हैं, सुबह, दोपहर और शाम। तो जिसको भी अपने इस आइल्स के टेस्ट को सीरियसली अटेम्प्ट करना है, अगर वो थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लें तो इट्स गोइंग टू बी प्रोबेबली वेरी हेल्पफुल फॉर देम। ठीक है। उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे डिफेंस के नंबर्स हैं 353884001 और हमारे गुलशन इकबाल के नंबर हैं 34961018। यहाँ पे आप हमारे एडमिनिस्ट्रेटर से बात करें एंड दे विल बी एबल टू गिव यू द राइट डिटेल्स
कौन कौन से क्लासेस के टाइमिंग्स हैं और किस वक्त नई क्लासेस शुरू हो रही हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि नईम साहब, आईएल्स की टेस्ट डेट नियरेस्ट कौन सी है, और जितने भी स्टूडेंट्स जा रहे हैं अब टेस्ट देने के लिए, उनके लिए कोई आप टिप देना चाहेंगे, कोई बात ऐसी? जी बिल्कुल, आईएल्स की जो नियरेस्ट टेस्ट डेट है दैट इज ऑन 8th मई, यानी इस फ्राइडे को, और इसके अलावा जो अगली टेस्ट डेट है दैट इज ऑन 20th मई, और उसके बाद फिर 5th जून। अच्छा। मैं एक ही मशवरा देना चाहूंगा तमाम लोगों को कि टेस्ट से एक दिन पहले टेस्ट को सवार मत करें, बल्कि बिल्कुल रिलैक्स कर जाएं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने पोटेंशियल पे परफॉर्म नहीं कर पाते बिकॉज दे आर टू स्ट्रेस्ड आउट एंड दे आर रियली अफ्रेड व्हाट्स गोइंग टू हैपन। तो अपना इसको आराम से लीजिए, इट इज जस्ट अनदर टेस्ट, और आपको अपनी इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी को डेमोन्स्ट्रेट करना है यहाँ पे, चाहे वो रीडिंग में हो, चाहे वो राइटिंग में हो, चाहे वो लिसनिंग में हो, चाहे वो स्पीकिंग में हो। तो अगर आपने कोई प्रिपरेटरी प्रोग्राम अटेंड किया है या हमारी क्लासेस अटेंड की हैं तो वो आपको यकीनन इन तमाम चीजों के लिए ट्रेन करती ही हैं। सही। लेकिन इसके बावजूद भी मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे दोस्तों को जानता हूं जो कि गो के जिनकी प्रोफिशिएंसी अच्छी होती है, लेकिन टेस्ट वाले दिन किसी वजह से वो, क्योंकि इतने थोड़ा सा उन्होंने टेस्ट को सवार किया हुआ होता है, तो वो नर्वसनेस में अपने पोटेंशियल के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाते। सही। और ये हकीकत भी है कि बाज औकात स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा पॉइंट्स चाहिए होते हैं अपनी इमिग्रेशन में क्वालिफाई करने के लिए, और खासा दारोमदार उसका आईएल्स पे होता है। तो मेरे ख्याल में रिलैक्स कीजिए। मेरे कई स्टूडेंट हैं जो कि टेस्ट दे रहे हैं, उनमें नासिर हैं, कामरान हैं, कदीर हैं। आई विश देम द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। तो लेट्स सी, यू नो, होप दे गेट ए गुड रिजल्ट। इंशाल्लाह नासिर, कामरान, कदीर और नईम साहब के साथ साथ 107 की तरफ से भी आपके लिए बेस्ट विशेज हैं। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो किसी भी इदारे से पढ़े हैं या किसी भी जगह से उन्होंने आईएल्स की तैयारी की है, टैग से की है तो खास तौर पर, और आप तमाम लोगों के लिए बहुत सारी अच्छी नेक तमन्नाएं और दुआएं कि आप अच्छे बैंड्स स्कोर कर सकें। अली नकवी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, अब कनाडा से लाइव। और अली नकवी साहब को हमने वहां के मुताबिक सुबह के वक्त जगा दिया है, और अभी तो मेरे ख्याल में वहां फजर भी नहीं हुई होगी, या नकवी साहब हमें बताएंगे बेहतर तौर पर। अस्सलाम वालेकुम। जी नकवी साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। और क्या वक्त हुआ है इस वक्त कनाडा में? सुबह के 5:30 बजे हैं जनाब। अच्छा, ठीक है। तो आपकी नींद खराब की, लेकिन ये नींद इसलिए खराब की है कि बाकी सबकी नींदें खराब ना हो। नहीं जनाब, नींद तो खैर आनी जानी चीज है। अच्छा, कोई बात नहीं। ठीक है। नकवी साहब, वक्त ज़ाया किए बगैर तमाम सुनने वाले भी इंतजार कर रहे थे। सबसे पहले तो जो इन्वेस्टर की कैटेगरी है, खास तौर से जो बिजनेस करना चाहते हैं लोग, उनके लिए क्या तरीक़ेकार है, और क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज ऐसी हैं कि लोग वहां जाकर अपना कोई अगर छोटा मोटा बिजनेस या बड़े पैमाने पर बिजनेस स्टार्ट कर सकें? दानिश साहब और नईम साहब और दीगर सामीन, इन्वेस्टर क्लास इमिग्रेशन में बिजनेस कायम करना लाजमी नहीं है। इन्वेस्टर क्लास इमिग्रेशन दर हकीकत उन लोगों के लिए है जो कि काफी सरमाया रखते हैं, और इसकी बुनियादी रिक्वायरमेंट्स में आपकी टोटल नेट वर्थ कम से कम 800,000 कैनेडियन डॉलर्स होनी चाहिए। अच्छा। जिसमें से आप सूबे की या मुल्क कैनेडियन गवर्नमेंट के पास 4 लाख कैनेडियन डॉलर्स रखवाते हैं। अच्छा। अलबत्ता इसमें हुकूमत ने एक फाइनेंसिंग स्कीम भी अलाउ की है। मतलब ये है कि आप 1,20,000 डॉलर अपनी जेब से, ठीक है, और बाकी बैंक की फाइनेंसिंग से हुकूमत के पास 4 लाख डॉलर जमा करा सकते हैं। तो हम आपके लिए ये फाइनेंसिंग बैंक से अरेंज कर सकते हैं 2,80,000 डॉलर की। 1,20,000 डॉलर आप देते हैं, हुकूमत को 4 लाख कैनेडियन डॉलर्स 5 साल के लिए अरसे के लिए रखवाए जाते हैं। इस पे हुकूमत आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देती। ठीक है। और 5 साल के अरसे के बाद ये पैसे वापस हो जाते हैं। अच्छा। लेकिन अगर आपने फाइनेंसिंग स्कीम का ऑप्शन लिया है तो फिर आपको कोई पैसे वापस नहीं मिलते, क्योंकि वो बैंक के चार्जेस की मद में कंज्यूम हो जाते हैं।
اچھا. لیکن یہ اس طرح سے ہے